हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक वेब सीरीज़ का रिव्यू करने के लिए। एक्चुअली इस वेब सीरीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इसका जो नाम है और कहानी है, ये एक बॉलीवुड की मूवी से इंस्पायर है। एक्चुअली जिस बॉलीवुड मूवी से ये वेब सीरीज़ इंस्पायर है, वो बॉलीवुड मूवी किसी इंग्लिश फिल्म से इंस्पायर थी। तो एक तरीके से जो ये फिल्म है वो भी ओरिजिनल नहीं है, जैसे कि ये जो वेब सीरीज़ की कहानी है वो ओरिजिनल नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खोज परछाइयों के उस पार। जी हाँ, ये जो वेब सीरीज़ है ये Z5 पे अवेलेबल है। इसके 7 एपिसोड्स हैं और जो हर एपिसोड जो है वो ऑलमोस्ट 20-20 मिनट के आसपास है। मैंने जब इस वेब सीरीज़ का जो ट्रेलर देखा था, तो जो कहानी थी कि भाई एक बंदा है जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है और फिर अचानक एक औरत आके उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है मैं इसकी बीवी हूँ। लेकिन वो आदमी बिल्कुल पलट जाता है जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है कि नहीं, ये तो मेरी बीवी नहीं है, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो कोई और है। और इसी कश्मकश में जो है ये वेब सीरीज़ की कहानी है कि भैया उसकी बीवी खो गई है और ये जो मोहतरमा आई हैं वो इनकी बीवी अपने आप को बता रही हैं, लेकिन ये मना कर रहे हैं। तो क्या वो औरत झूठ बोल रही है, ये इंसान सच बोल रहा है, या दोनों झूठ बोल रहे हैं, या क्या मामला है, या क्या इस सीरीज़ की कहानी है। अब देखिए, जिन्होंने भी उस फिल्म को नहीं देखा है, चलिए मैं उस फिल्म का भी नाम बता देती हूँ कि किस फिल्म बॉलीवुड मूवी से ये सीरीज़ इंस्पायर है। तो 1989 में आई थी एक फिल्म जिसका नाम था खोज। जी हाँ, इस मैंने कहा था ना कि टाइटल भी जो है फिल्म का वो मैच होता है और कहानी भी मैच होती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 1989 में आई थी खोज और इसमें थे ऋषि कपूर, नसीरुद्दीन शाह, किमी काटकर, डैनी। और ये फिल्म बिल्कुल ऐसी ही थी कि ऋषि कपूर साहब अपनी वाइफ को ढूंढ रहे होते हैं और फिर उनके सामने एक औरत आ जाती है जो अपने आप को उनकी पत्नी बताती है, लेकिन ऋषि कपूर जो हैं वो मना करते रहते हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं है। और नसीरुद्दीन शाह जो होते हैं वो इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे होते हैं। इस सीरीज़ में भी एक इंस्पेक्टर है जिसके पास जो है सीरीज़ का नायक बार बार जाकर जो है गुहार लगाता है। हालांकि अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूं तो इस सीरीज़ में कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा नाम नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन कहानी जो है वो, मैं कहूँगी कि जिन्होंने ये बॉलीवुड की मूवी खोज देख रखी है वो तो भाई इस सीरीज़ को ना देखे, क्योंकि डेफिनेटली उनको पता है कि भाई अंजाम क्या निकलने वाला है। क्योंकि ये सीरीज़ को जब मैंने देखना शुरू किया था, एक्चुअली मेरा ये सीरीज़ देखने की जो वजह भी थी वो यही थी क्योंकि मैंने खोज मूवी देख रखी थी। तो मुझे कंपेयर करना था कि क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लॉट ही जो है वो इंस्पायर है या पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो क्या एंडिंग लेती है। क्योंकि अगर जिन्होंने खोज मूवी देखी है तो मैं आपको बता दूं कि जो खोज मूवी की जो एंडिंग है वही इस सीरीज़ खोज परछाइयों के उस पार की भी एंडिंग है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे प्लस माइनस ज़रूर हो सकता है, लेकिन वही बात है कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी क्लाइमेक्स से वही निकला, क्योंकि वही क्लाइमेक्स फिल्म में भी है। थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ फ़र्क हो सकता है, लेकिन वही मैं कहूँगी कि बिल्कुल वही था जैसा मैं नहीं चाह रही थी कि हो। तो ये जो फिल्म है जो खोज आई थी 1989 में, ये फिल्म
थी, बनी ही इसी बेसिस पर थी कि ऋषि कपूर कैसे खुद को सही साबित करता है, कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करता है। देखिए, मैं दोनों के ही सस्पेंस आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि शायद अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सीरीज़ को देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे मेरी तरह जो इस सीरीज़ को देख चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सीरीज़ को देख चुके हैं तो फिल्म को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अगर आप जो हैं कह सकते हैं कि आपने दोनों नहीं देखी हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको कुछ देखना है सबसे पहले सीरीज़ से पहले, तो आप ये अगर फिल्म देख लेंगे तो आपको फिर ये सीरीज़ देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर है। तो ये कश्मकश आप लोगों को डिसाइड करनी है कि आप लोगों को ये सीरीज़ देखनी है या ये फिल्म देखनी है। एक्चुअली मैंने तो दोनों ही देख डाली हैं, और अगर जिन्होंने भी जो है खोज फिल्म देखी है तो वो मेरी बात से एग्री करेंगे। उन्होंने भी शायद यही कारण की वजह से इस सीरीज़ को देखने की इच्छा जताई होगी कि शायद कुछ इनको कुछ अलग मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अलग मिला ही नहीं है। जैसे मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ वैसे शायद वो भी होंगे। तो ये जो सीरीज़ है आपको शायद कहीं ना कहीं पता लगने लगेगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने भी ये देखी होगी, फिल्म देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो तो काफ़ी उत्साह से देखेंगे। हो सकता है उनको ये सीरीज़ अच्छी भी लगे, बहुत सारे लोगों को ये अच्छी भी लगी है क्योंकि उनको ने शायद वो फिल्म नहीं देखी है। और अगर वो ये फिल्म देखेंगे ये सीरीज़ देखने के बाद, तो हो सकता है उनको वो फिल्म भी अच्छी ना लगे क्योंकि वो सीरीज़ देख चुके हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटी है, और मैं कहूँगी कि भाई अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप देख सकते हैं, कंपेयर करने के लिए भी देखनी है तो भी आप देख सकते हैं। एक बार तो इस सीरीज़ को आप देख सकते हैं, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है ऐसा कि कोई क्रिंज है या कोई कुछ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मैंने तो शायद अगर मैंने ये फिल्म नहीं देखी होती खोज ऋषि कपूर वाली, तो डेफिनेटली शायद हो सकता है मुझे भी अच्छी लगे, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि मैंने जो है ये फिल्म देख रखी है। तो अगेन अगर मैं बात करूँ खोज मूवी की, तो खोज मूवी मैंने देखी थी बहुत साल पहले, और मुझे ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। हालांकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये मूवी भी इंस्पायर थी एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट से। तो उसके बाद वो बात अलग है कि साउथ लैंग्वेज में भी इस मूवी को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई हिंदी, तो उसके बाद साउथ में भी इसको बनाया गया दोबारा से। ऑब्वियसली वहाँ की इंडस्ट्री ने इसको एक तरीके से रीमेक किया या रीमेड किया, आप जो भी कह सकते हैं। और इस फिल्म में ऋषि कपूर का काम काफ़ी ज़बरदस्त था, क्योंकि उनको अपने आप को जो है वो साबित करना था कि वो सच कह रहे हैं कि भाई जो औरत उनके घर में आकर बैठी हुई है वो उसकी बीवी है ही नहीं। और ऋषि कपूर एज़ यूजुअल एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, और उन्होंने अपने वक्त में बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया है। और डेफिनेटली असल ज़िंदगी में उनकी जैसी भी शख्सियत रही हो, लेकिन पर्दे पर उन्होंने अपने हर काम में अपना 900% दिया है। और इस फिल्म में भी आपको बहुत ही अच्छा उनका रोल लगेगा। और नसीरुद्दीन शाह भी अपने किरदार में जो हैं उन्होंने बहुत ही न्याय किया है। किमी काटगर ने भी काम ठीक किया है। किमी काटकर भी अपने दौर की एक आई थिंक 80s के ही दौर की वो एक मशहूर अभिनेत्री थी, लेकिन हाल फिलहाल तो अब वो भी इंडस्ट्री से गायब है। तो उन्होंने भी अपने वक्त में काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त फिल्मों में काम किया है। और जो भी 80 के दशक को जिन्होंने भी करीब से देखा है वो तो जानते ही हैं कि किमी काटकर कितनी ज़्यादा आई थिंक एक सेंसेशनल एक्ट्रेस थी। जैसे आज के ज़माने में भी एक्ट्रेसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड किरदारों करने में जानी जाती हैं। आई थिंक आजकल तो सारी एक्ट्रेसेस भी कर लेती हैं, लेकिन
तब क्या होता था कि कुछ चुनिंदा एक्ट्रेसेस होती थी जो पर्दे पर अपनी बोल्ड इमेज को प्रेजेंट करती थी मैं कहूँगी। तो वो किमी कार्डकर हैं। तो किमी कार्डकर अपने रोल में भी सही थी। और आप ये फ़िल्म देख सकते हैं और यूट्यूब पर खोज मूवी भी अवेलेबल है। तो यह आपका चॉइस है कि आपको वेब सीरीज़ देखनी है या ये मूवी देखनी है। आई थिंक अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है मूवी देखने के बाद अगेन आपको ये सीरीज़ देखने का मन नहीं करेगा, और सीरीज़ देख लेंगे तो आपको ये फ़िल्म देखने का मन नहीं करेगा। और अगर आप मेरे जैसे हैं कि भाई बहुत साल पहले आपने फ़िल्म खोज देखी थी, तो अब एक कंपेयर करने के चक्कर में कि क्या इस सीरीज़ में कुछ नया है, तो हो सकता है आप देख लें। वो आपकी आपकी की चॉइस है। हालांकि ये जो सीरीज़ है इसमें सबका काम अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट इट्स ओके, एक अच्छी कोशिश है। और हर कोई अपने अपने किरदार में जो है ठीक ही लगा मुझे, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो मेन लीड हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो। एक्चुअली मुझे किसी के नाम अभी याद नहीं है, इसलिए मैं नाम ले नहीं रही हूँ, लेकिन काफ़ी फेमिलियर हैं ये आर्टिस्ट। आपने कहीं ना कहीं इनको देखा होगा, हो सकता है एक दो नए भी आर्टिस्ट हों, लेकिन जो मेन लीड हैं वो तो फैमिली मैन में भी आ चुके हैं। और शायद असुर जो सीरीज़ आई थी लॉकडाउन में 2020 में, उसमें भी ये थे। आई थिंक असुर से ही ये ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं। बट ये काफ़ी अच्छे एक्टर है, काफ़ी फिल्मों में भी ये काम कर रहे हैं, और ओटीटी पर तो ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप पहचान जाएंगे इनको। और ये जो एक्ट्रेस हैं ये भी असुर सीरीज़ में थी। इनफैक्ट ये जो फिल्म नहीं आई थी कटरीना कैफ और सलमान खान की, टाइगर करके, आई थिंक टाइगर जिंदा है, या हाँ टाइगर जिंदा है शायद थी, जिसमें वो एक हॉस्पिटल में कुछ बंदी बना लेते हैं नर्सेस को। तो वो जो नर्स थी जो सबको बचा रही थी, वो वही मोहतरमा है जो इस सीरीज़ में, तो आप उनको भी पहचान लेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी देखे दिखाए से शख्सियत हैं, काफ़ी सारी जो आर्टिस्ट हैं वो सब देखे दिखाए हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पहचान लेंगे कि हाँ ये भी एक ज़माने में आया करता था एक्टर। अब ये शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया है एज में, तो ये अब ऐसा दिखता है, तो आप पहचान लेंगे। तो खैर, अब मैं जो है इस वीडियो को बंद करती हूँ, और मिलूँगी आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि किस किस ने जो है खोज परछाइयों के उस पार देखी है, और किस किस ने जो है 1989 में आई हुई ऋषि कपूर की फिल्म खोज देखी है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने दोनों मतलब फ़िल्म देखी है, वेब सीरीज़ देखी है, दोनों में से कोई नहीं देखी है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।